हेलो फ्रेंड्स, आई एम महिमा त्रिवेदी। आज आप सबको चंदन आसव के बारे में कुछ बताऊंगी। तो चंदन आसव सबसे पहले संधान प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि संधान प्रोसेस क्या होता है। तो संधान वर्ड इज़ द रीअसेंबल टू कॉम्बिनेशन, मीन्स कि संधान प्रक्रिया में क्या होता है कि जो द्रव्य है, मध्य द्रव्य है, प्रक्षेप द्रव्य है और संधान द्रव्य है, इस सभी चीज़ को हम मिक्स करेंगे, मीन्स कॉम्बिनेशन होगा और उसके बाद उसकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। और इससे जो हमें 15 या 20 दिनों के बाद जो फर्मेंटेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम मेडिसिन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। संधान इज़ द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन वेयर द द्रव्य, मधुर द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य और संधान द्रव्य are put together in a mud pot and sealed a specific time period to facilitate the process of the fermentation। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम आज चंदन आसव बनाएंगे। तो सबसे पहले चंदन आसव में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले चंदन, नेत्रबाल, मुसना, गांभारी, नीलकमल, प्रियंगु, पद्मक, लौद्र, मंजिष्ठा, पाठा, किराततिक्त, पिप्पली, शंटी, रासना, पाटोल, कांजनार, आमत्वक, मोचरस, घातकी पुष्प, द्राक्षा, पानी, शर्करा और गुड़, ये सभी चीज़ को हम एक पोट में रखेंगे और उसके बाद हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेंगे। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले एक पोट लेना है। संधान प्रोसेस करने के लिए हमें एक पोट लेना होगा और वो पोट है वो उसको 2 या 3 दिन तक उसमें पानी भर के रखना है। और जब उसके बाद वो पानी है वो हमें रिमूव कर देना है और उसके बाद हमें ये पोट को जो गेहूँ है उसकी भूसे में रखना है, क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद हमें वो पोट है उसको निकाल देना है और उसके अंदर की साइड हमें मुल्तान की मिट्टी लगानी है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद हमें 25 kg क्लीन वाटर और 2.5 kg जेगरी एंड 5 kg शुगर डालनी है उसमें। एंड देन आफ्टर द चंदन टू मोजरस, वहाँ तक के जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें मेशर्ड करके उसमें डालने हैं। और उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य में होता है घातकी फ्लावर और द्राक्षा, वो सभी चीज़ को हमें उसमें डालना है। और संधान वो जो घड़ा होता है उसमें संधान प्रोसेस करने के लिए हमें डालना है। नाउ द पात्रा इज़ केप्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेस में, उसको जो पात्रा है वो भी ऐसी जगह रखना है कि जहाँ उसको डिस्टर्बेंस ना आए कोई किसी प्रकार। और जो पात्र है उसका माउथ हमें कपड़ मिट्टी से क्लोज कर देना है। एंड द मेन वाइल ऑब्जर्व द पोर्ट डेली फॉर 3 to 5 days एंड सून आफ्टर द संधिबंध सीलिंग ऑफ द पात्र इज़ डन। और उसके बाद हमें जो पात्र है उसको ऐसी जगह रख देना है कि जहाँ उसको कोई डिस्टर्बेंस ना आए और उसको देखना है 3 to 5 days तक। और फिर आफ्टर द सील्ड द वेसल इज़ केप्ट इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 15 to 13 days एंड देन चेक वेदर द आसव इज़ प्रिपेयर और नॉट। और 15 और 30 दिन के बाद हमें चेक करना है कि हमारा जो आसव है वो रेडी हो गया है या नहीं। और फिर हमारा जो प्रिपरेशन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे जो जब आसव हमारा बन चुका होता है तब। इट इज़ स्टोरेड इन द एयरटाइट प्लास्टिक कैंस एंड फॉर द फर्मेंटेशन फॉर एटलीस्ट 1 to 2 weeks। हमें जो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो जो हमें एयरटाइट जो प्लास्टिक के कैन होते हैं उसमें ही करना है और 1 या 2 weeks के लिए उसको रखना है। और उसके बाद जो हमारी प्रिपरेशन है वो तैयार हो गई है। इसके लिए हमें उसको स्मॉल बोतल है, इस बोतल अलग अलग बोतल में हम भर सकते हैं और मेडिसिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डोज और अनुपान क्या है। इसका डोज है 1 या 2 तोला और अनुपान मिक्स विद द सफिशेंट अमाउंट ऑफ द वाटर, हम इसको वाटर के साथ ले सकते हैं। टाइम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इसको दिन में 2 बार लेना है फूड के बाद, मीन्स खाना खाने के बाद हम दिन में 2 बार इसे पी सकते हैं।
थेरापेटिक यूज़ मतलब कि कौन कौन से रोग हैं जिसमें हम ये चंदनासव लेंगे। तो सबसे पहले है प्रमेह, मीन्स कि डायबिटीज़ में हम लेंगे। अग्निवर्धक, स्वप्न दोष, किडनी स्टोन, श्वेत पर्दा मीन्स कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें ले सकते हैं। हृदय रोग, मेंस्ट्रुएशन ब्लड विद द बैड स्मेल, उसमें जो खराब स्मेल आएगी उसमें भी ले सकते हैं। પછી स्ट्रेंथ, डाइजेशन एंड बर्निंग इन द मिचुरेशन, जब यूरिन पास होता है तब बर्निंग सेंसेशन होता है तो वो डिजीज़ में भी हम चंदनासव ले सकते हैं। थेरापेटिक इंडिकेशन मीन्स कि अलॉन्ग विद द चंदनासव विद द चंद्रप्रभावटी, वंगभस्म एंड गुड़ुचादिक्वाट टू क्योर द बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन। अलॉन्ग विद द चंदनासव टेक द रुद्रुज यहुत भस्म, चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल टू क्योर द किडनी स्टोन। Along with the चंदनासव take the चंद्रप्रभावटी, अविपातीकर्ण चूर्ण टू क्योर हृदय रोग। एंड जब हमारे सीमेन में WBC का काउंट बढ़ जाता है तब चंदनासव को रौप्य भस्म, चंद्रप्रभावटी एंड त्रिफल चूर्ण के साथ लेंगे तो वो डिजीज़ भी हम क्योर कर सकते हैं। और ये चंदनासव है जो डाबर का है, वो हमें बाज़ार में मिल जाएगा और हम ऐसे यूज़ करके सभी डिजीज़ जो हो बताया वो हम क्योर कर सकते हैं। थैंक यू।